वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज जो है बदल गया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम काफ़ी खराब हो गया है। पहले तेज हवाएं और आंधी चल रही थी और फिर काफ़ी देर तक मूसलाधार बारिश ने सड़कों का हाल खराब कर दिया है। बता दें कि जगह जगह पेड़ गिर गए हैं और सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है। पूरे दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि आज सुबह से ही गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश होने के कारण और तेज हवाओं के चलने के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान जो है वो भी प्रभावित हुआ है। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यह बताया कि खराब मौसम की वजह से कुछ उड़ानें जो हैं वो प्रभावित भी हुई है। वही मिंटो ब्रिज की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति ने एक एजेंसी को बताया कि इस बारिश से गर्मी से राहत मिली है। अभी थोड़ी ठंड है लेकिन अंडरपास में पानी जो है वो भर गया है और बाइक और ऑटो वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है और वो खराब भी हो गया है जल भराव के चलते। दिन में तापमान बढ़ रहा था लेकिन अब मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। वही बता दें कि फायर डिपार्टमेंट को 98 से ज़्यादा जो है कॉलें आई हैं। जहां जहां पेड़ गिरे हैं उसको लेकर 98 से ज़्यादा कॉलें जो है दिल्ली फायर सर्विस को आई है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से दी गई है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बता दें अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश की ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ की 94 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि अमरावती ग्रीनफील्ड राजधानी के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 49,000 करोड़ की 74 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय भवन और न्यायिक आवासीय क्वार्टरों का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा वे 5,028 करोड़ की 9 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, जिनमें कृष्णा जिले के नागयानका में डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण केंद्र और विशाखापट्टनम में यूनिटी मॉल, गुटकल मलक्पा गेट रेल ओवरब्रिज भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों का चौड़ीकरण, सड़क, ओवरब्रिज और सबवे का भी निर्माण शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को रेलवे परियोजनाएं भी समर्पित करेंगे, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं में बुगन पैलेस, सीमेंट नगर और पनियम स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण, रायलसीमा और अमरावती के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और साथ ही न्यू वेस्ट ब्लॉक हट केबिन और विजयवाड़ा स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण भी कराना है। वही आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के नागलंका में करीब 1460 करोड़ रुपए की लागत वाली मिसाइल परीक्षण रेंज का भी आधारशिला रखेंगे। इसमें एक प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी उपकरण और सुविधाएं समेत कई ऐसे ऑप्टिकल सिस्टम शामिल होंगे जो देश की रक्षा तैयारियों को भी बढ़ाएंगे। वहीं आईपीएल में आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को मात दे दी है। कर्ण शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की धाकड़ गेंदबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया है। मुंबई ने जयपुर में 13 साल बाद राजस्थान को हराया है। कर्ण शर्मा ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट चटका लिए, तो वहीं ट्रेंट बोल्ट ने 2.1 ओवर में ही 28 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में महज 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जिसकी बदौलत मुंबई ने राजस्थान को 16.1 ओवर में ही 117 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। वहीं राजस्थान की तरफ से गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। इससे पहले रियान रिगल्टन के 61, रोहित शर्मा के 53 और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के 48 रनों की पारी की बदौलत मुंबई ने राजस्थान को 218 रनों का लक्ष्य दिया था। राजस्थान की तरफ से महेश तीक्षणा और रियान पराग को एक सफलता मिली। वहीं मुंबई की 11 मैचों में 7वीं जीत है और मुंबई इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर भी पहुंच गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली में तेज हवाएं और तूफान चली, जिसके चलते जाफरपुर कला इलाके में तेज हवाओं के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ खेत में बने एक कमरे पर भारी नीम का पेड़ जो है वो गिर गया, जिसके चलते कमरा जो है वो ढह गया और मलबे में दबकर एक महिला और उसके 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। जबकि महिला का जो पति है वो इस पूरे बता दें हादसे में घायल बताया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में मातम पसर गया है। सूचना के बाद पहुंची राहत और बचाव टीम ने मलबे से सभी को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। जानकारी के अनुसार यह घटना द्वारका जिले के खड़खड़ी नहर गांव की है। यहां तेज हवाओं के कारण एक विशाल नीम का पेड़ खेत में बने एक ट्यूबवेल के कमरे पर गिर गया।
पुलिस को सुबह 5:26 पर इस हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर भी निकाला गया। सभी को जाफरपुर कला स्थित आरटीआर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में 26 वर्षीय ज्योति, उनकी 3 संतानें जिनमें 2 बेटियां और एक बेटा भी शामिल है। इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं हादसे के वक्त परिवार खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे में मौजूद था, जो तेज हवाओं से गिरे पेड़ के नीचे आकर ढह गया। वहीं परिवार का एकमात्र बचा सदस्य अजय कुशवाहा इस हादसे में घायल हुआ है। वहीं अजय मृतका ज्योति का पति भी है। बता दें, अजय को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी जारी है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हिंदू नरसंहार के बाद भारत के गुस्से को लेकर पाकिस्तानी जो सेना है वो डरी हुई है। यही कारण है कि भारत से 4 युद्ध हारने वाली सेना में मुनीर दम भरने में लगे हुए हैं। मुनीर ने यह कहा कि भारत की ओर से किसी भी तरह के हमले का उनकी सेना जवाब देने के लिए तैयार है और वो जवाब भी देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या असीम मुनीर की सेना लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि मुनीर की सेना में लगातार इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद से ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि असीम मुनीर पाकिस्तान छोड़कर विदेश भी भाग गए हैं। फिलहाल पाकिस्तान इस समय भारतीय सीमा के पास टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में बता दें कि मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स और नौसेना भी लगातार अभ्यास करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। वही बेहद अलर्ट मोड पर है। बता दें कि टिल्ला फायरिंग रेंज पहुंचे असीम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को राष्ट्र की रक्षा का प्रतीक बताया। हालांकि मुनीर के ये शब्द पूरी तरह खोखले लगते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस समय भारत के हमले को लेकर डरा हुआ है। पाकिस्तान के नेताओं और उनकी सेना को इस समय सपने में भी भारत के हमले के आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यही कारण है कि पाकिस्तान ने लाहौर और कराची का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और सीमा पर रडार, चीनी हावित्सर और एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी है। अब देखना यह रहेगा कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है और आतंकी हमले का बदला लेता है।